अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.5 बूलियन अलजबरा। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हमजा। चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बूलियन अलजबरा, बूलियन प्रपोजिशन। बूलियन प्रपोजिशन होता क्या है? बूलियन प्रपोजिशन कोई भी सेंटेंस होता है, उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। एक सेंटेंस अगर वो ट्रू है या फॉल्स है तो वो क्या होता है? वो बूलियन प्रोपोजिशन होता है। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन either बी ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन एक सेंटेंस होता है जो कि ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। Someone from our schools can join पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अगर हमारे स्कूल में कोई क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर सकता है तो ये हमारी कंडीशंस क्या होगी? ट्रू। अगर हमारे स्कूल में से कोई क्रिकेट टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी? फॉल्स। चलिए ये हमारी दूसरी एग्जांपल है, जैसे कि आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम। अगर मैं बोर्ड एग्जाम में A+ ग्रेड हासिल कर लेता हूँ तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू। अदरवाइज ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। मैं मैथ में एक्सेल सीखना चाहता हूँ। अगर मैं सीख जाता हूँ तो ये क्या ट्रू है? नहीं तो ये फॉल्स होगी। अगला, दिस ईयर्स पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर। अगर फाइनल मैच जो PSL का है वो लाहौर में होगा तो ये ट्रू है। अगर नहीं हुआ तो ये क्या होगा? फॉल्स। आई विल प्ले चेस। अगर मैं खेलता हूँ तो ये ट्रू है। अगर नहीं खेलता तो फिर ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। इन दोनों ट्रू या फॉल्स में से एक कंडीशन तो लाजमी होगी ना। अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स, अगर फॉल्स नहीं है तो ट्रू लाजमी। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रोपोजिशन नहीं होती, जिनकी ना वैल्यू ट्रू होती है ना फॉल्स होती है। चलिए वो कौन से हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? सवालिया इंसान, सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे वो नहीं होते। क्या नहीं होते? प्रोपोजिशन नहीं होते। क्लोज द डोर, हुक्मिया फिक्रे, वो भी क्या नहीं होते? प्रोपोजिशन नहीं होते। इज इट हॉट आउटसाइड, ये भी सवालिया फिक्रा, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है जी। बाज़ औक़ात हम प्रोपोजिशंस को कुछ लेटर असाइन कर देते हैं, जैसा कि हमने नीचे एग्जांपल में दिखाया हुआ है। हमने P असाइन किया है किसे? आई प्ले चेस को। क्यों हमने असाइन किया है? आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। ट्रूथ वैल्यूज क्या होते हैं? ट्रूथ वैल्यूज, हमारे पास दो ट्रूथ वैल्यूज हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? क्योंकि एवरी प्रोपोजिशन जो होती है ना, ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या है हमारे पास? ट्रूथ वैल्यू। हाँ, हर प्रोपोजिशन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू लाजमी रखता है। कौन सा सेंटेंस? प्रोपोजिशन सेंटेंस लाजमी ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रूथ वैल्यूज इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस। जो ट्रू वैल्यू है वो सेंटेंस की हकीकत, उसके सहीपन, अगर वो ट्रू होता है तो सच्चेपन से क्या होता है? उसको वैल्यू ट्रू दी जाती है। और यार फॉल्सिटी फॉर प्रोपोजिशन, और फॉल्स जो है वो प्रोपोजिशन को की गलती की वजह से या वो ना हो पाने की वजह से दिया जाता है। कंडीशन ट्रू ना होने की वजह से दिया जाता है। साल के तौर पर अस्यूम P क्या है? इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये कंडीशन क्या है हमारी? ट्रू है, क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। अगर इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल ना होता तो ये कंडीशन हमारी क्या थी? ट्रू थी। ये सेंटेंस हमारा क्या था? फॉल्स था। अब
जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। तो फिर यह कंडीशन हमारी हुई ट्रू। जी, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये जो सेंटेंस है इसकी डिपेंडेंस मुझ पे करती है कि क्या मैंने होमवर्क किया। अगर मैंने होमवर्क किया हुआ तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू है। अगर मैंने होमवर्क ना किया तो ये फॉल्स है। इस सेंटेंस की जो डिपेंडेंस है वो मेरे ऊपर आती है। लॉजिकल ऑपरेशंस, हमने इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस भी पढ़ने। लॉजिक होता है, इन ऑपरेशंस में लॉजिक होता है। ये हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं जो कि हमने पढ़ने हैं, एंड, आर और नॉट। Sometimes we assemble more than one propositions to make one proposition called a compound proposition. बाज़ औक़ात हमें एक से ज़्यादा propositions को इकट्ठा जोड़ना होता है। तो जब हम उन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए जब जोड़ा जाता है तो वो फिर क्या बनता है, वो कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनती है। वो क्या बनती है, कंपाउंड प्रोपोजिशन बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टुडे इज़ मंडे है, आई एम इन ए स्कूल। ये 2 सेंटेंसेस है, 2 प्रोपोजिशन। अगर हम इनको जोड़ना चाहते हैं दोनों को तो हम इन तीनों गेट इनमें से एक को इस्तेमाल करेंगे तो ये कंडीशन, ये दोनों हमारी स्टेटमेंट जो जुड़ जाएंगी। अगर जब ये जुड़ जाएंगे इनके बाद इस्तेमाल करने के बाद तो फिर ये जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब पढ़ते हैं हम एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड ऑपरेटर को हम जाहिर करते हैं डॉट के साथ। ठीक है, ये 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो जोड़ने के बाद जो इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट होती है ना, कंपाउंड स्टेटमेंट, वो उसी ही हालत में ट्रू होगी अगर दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो, हमारी ट्रू हो। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इट इज मीन्स दैट के P एंड Q, इट इज सिंबल, इसको हम डॉट के साथ जाहिर करते हैं। इसको हम P एंड Q की शक्ल में भी लिख सकते हैं और P डॉट Q भी। P हमारे पास क्या था, टुडे इज मंडे, आई गो टू स्कूल। अगर हमने टुडे इज मंडे और मैं स्कूल गया, ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। अगर आज मंडे भी है और मैं स्कूल भी गया हूँ तो जो हमारी कंडीशन कंपाउंड स्टेटमेंट की कंडीशन वो क्या होगी, ट्रू। अगर आज मंडे नहीं है मैं स्कूल गया हूँ तो ये कंडीशन अब कंपाउंड स्टेट प्रोपोजिशंस क्या हो जाएगी, हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो देखा कि दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स होती हैं तो फॉल्स होगा। अगर एक भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स होगी। आगे हम पढ़ते हैं आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर क्या है, आर ऑपरेटर को हम जाहिर करते हैं प्लस के साथ। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा स्टेप प्रोपोजिशंस को जोड़ने के लिए। टुडे इज़ मंडे और आई एम इन स्कूल। टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है या मैं स्कूल हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर एक कंडीशन एटलीस्ट वन कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो ये कंडीशंस क्या होगी, ट्रू। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्या होगी, फॉल्स होगी। इन केस ऑफ आर ऑपरेटर कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट ये बनी है। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू होगी इफ एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन, अगर इनमें से एक भी प्रोपोजिशन क्या हो, ट्रू होगी। अदरवाइज ये क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर टुडे इज मंडे और आई एम नॉट इन स्कूल, कि आज मंडे तो है लेकिन मैं स्कूल नहीं गया। तो इसमें आर ऑपरेटर लगा तो हमारी जो कंपाउंड प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू, क्योंकि एक हमारी ट्रू हो गई है और एक फॉल्स है। तो इसमें शर्त क्या है कि कम से कम एक हमारी प्रोपोजिशन क्या है, वो ट्रू होनी चाहिए, तो ये ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स होगा। जी चले आगे हम पढ़ते हैं नॉट ऑपरेटर।
नॉट ऑपरेटर जो होता है ये दो कंपाउंड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये इस्तेमाल होता है कि अगर हमारा सेंटेंस ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दे, उल्ट कर दे। क्या कर दे? उल्ट कर दे। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दे। द लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉट इज नॉट ए कनेक्टर, ये कनेक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या? ये कनेक्टर इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता है। इट इज यूज टू नेगेट ए प्रोपोजिशन, नेगेट के उल्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम एक प्लस होती है तो हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं? उसको माइनस कर देते हैं। अगर माइनस होती है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हम करते हैं? प्लस कर देते हैं, उल्ट करते हैं। इसी तरह इधर है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो ट्रू है। तो नेगेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल साल के तौर पर टुडे इज मंडे, तो जब हमने इस पर नॉट लगाया, नॉट ऑपरेटर लगाया, तो ये क्या हो गया? टुडे इज नॉट मंडे। सो व्हाट नॉट ऑपरेटर इज ट्रू वैल्यूज बिकम फॉल्स एंड वाइस वर्सा। नॉट ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने पहले लिखा था। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो शेयर लाइक करना ना भूलिएगा और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।